दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्रिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमने बहुत लोगों की राय आई है मेरे पास। इससे पहले मैं रशियन लैंग्वेज सिखा रहा था इसी चैनल पे, लेकिन लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी भी सिखाइए। और अपने देश में काफ़ी लोगों की कमजोरी होती है अंग्रेजी, और लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी समझ पाएँ, अच्छे से अंग्रेजी भाषा में बातचीत कर पाएँ। तो इसी वजह से मुझे आज आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है, और मैं चाहता हूं कि इसी चैनल पे मैं आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर के बारे में बताऊं, अंग्रेजी भाषा के बारे में बताऊं। तो आज शुरुआत करते हैं इंग्लिश में टेंस से। टेंस एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। तो जब आप टेंस सीख जाएंगे तो आप अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करना भी सीखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में भी अनुवाद कर सकते हैं, और आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना काफ़ी आसान लगेगा, क्योंकि जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो अंग्रेजी आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आज आपको लग रहा है। तो शुरू करते हैं टेंस से। और सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और टेंस को हम तीन भाग में विभाजित करते हैं, तीन भाग में बांटते हैं। पास्ट टेंस जो बीत गया, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, और ये फ्यूचर टेंस जो कि आने वाला है। ये तीनों मिला के ये कंप्लीट टेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताता हूं। अभी मैं आपको तो पास्ट टेंस हम आज सीख रहे हैं। तो पास्ट टेंस को चार भाग में बांटा गया है। पहला सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। मैं बारी बारी से सब के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल पास्ट पे। तो सिंपल पास्ट कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो अब हम देखेंगे कि पास्ट टेंस में हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं सिंपल पास्ट में। सबसे पहले सिंपल पास्ट पे आते हैं। तो सिंपल पास्ट का जो नियम है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप V2 जिसको बोलते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, I ate a mango। मैंने आम खाया, मैंने एक आम खाया या मैंने आम खाया। I ये हो गया सब्जेक्ट, और eat मतलब खाना, और eat का जो है पास्ट टेंस या V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म ये है ate। eat ate eaten होता है, तो ये दूसरा फॉर्म है ate। तो ये मैंने V2 लगाया यहाँ पे, जिसको कि ate कहते हैं, ATE ate। उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट हमारा अ मैंगो। क्या खा रहा है? मैंगो। तो I ate a mango, मैंने आम खाया। दूसरा एग्जाम्पल, he wrote a book। उसने एक किताब लिखी या उसने किताब लिखी। तो he यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा है। काम करने वाले को हिंदी में कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। और इसी के इर्द गिर्द जो है सारी चीजें, जैसे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें घूमती रहती है। तो he wrote a book, उसने एक किताब लिखी। तो he यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, और V2 वर्ब का दूसरा रूप, जैसे राइट, WRIT राइट, राइट मीन्स लिखना, रोट सेकेंड फॉर्म आ गया, और रिटन तीसरा फॉर्म इसका आता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट टेंस में राइट को रोट लिखते हैं। तो he wrote a book, उसने एक किताब लिखी। तो ये है सिंपल पास्ट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V2। V2 मतलब वर्ब, V फॉर वर्ब, 2 मीन्स सेकेंड फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी डालना चाहे आप वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है सिंपल पास्ट का फॉर्म। और अगले वीडियो में हम
और भी जो फॉर्म्स हैं वर्ब के इसके टेंस के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, खास करके पास्ट टेंस के बारे में। जो रह रहा है हमारे पास्ट टेंस में वो है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके ऊपर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।